Hello bachcho. So let's see this question. The question here says that which of the following is responsible for the mechanical support, protein synthesis and enzyme transport? Option are option number 1 cell membrane, option 2 mitochondria, option 3 dactyosome और option 4 endoplasmic reticulum. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ये तीन फंक्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये किसके फंक्शन है। तो यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है? Mechanical support means act as a endoskeleton of cell. ठीक है। सेकंड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस एक सेल में कौन करता है ये तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तो यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनेल की बात हो रही है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम विल बी प्रेजेंट। ठीक है। अगर थर्ड की बात करें हम, तो जो थर्ड वाला दे रखा है वो है एंजाइम ट्रांसपोर्ट। एंजाइम ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो भी ऑर्गेनेल है वो एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, मतलब प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे एंजाइम का सिंपली मीन्स है कोई भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हम ये तीन चीजें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ऑर्गेनल ही हिट होना चाहिए, डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें पढ़ा हुआ है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हमें कैसे पता? क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और हमारे क्वेश्चन में भी जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होना जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है? तो हमें पता है कि जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के थ्रू गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं, फिर यहाँ से वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल हमने एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन में भी देख लिया। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So I hope that you all understood. All the very best.